सपा प्रमुख अखिलेश यादव कल अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या पहुंचकर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया के फिर रूबरू हुए तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। रात के अंधेरे में भगवान राम लला को रख दिया, जिससे ये बीजेपी वालों की चाल है। महाराज जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, रात के अंधेरे में कुछ भी किया जा सकता है। देखिए, 23 दिसंबर 1949 को रामलला प्रकट हुए। हमारे यहाँ भगवान राम प्रगट ही होते हैं, वहाँ चुप्पे में रात में नहीं रखा जाता है। यह उनके कहना गलत है। उसके बाद बीजेपी को आरोप लगाते हैं, जब बीजेपी सत्ता में नहीं रही, बीजेपी पार्टियाँ नहीं बनी थी, बीजेपी बाद में पार्टी बनी। 49 की घटना है। ऐसी स्थिति में ये झूठ बोल करके, चूँकि सत्ता में बीजेपी है और उसी सत्ता से बीजेपी से हार माने हैं, हार गए हैं, जो बड़ी चाह से कि रहे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वह जो इनकी कल्पना रही कि मुख्यमंत्री बने, नहीं बन पाए। तब आरोप लगा रहे बीजेपी की रात में अंधेरे में रामलला को वहाँ धर दिया, स्वागत कर दिया। ये सब झूठ है। भगवान रामलला प्रकट हुए थे। हमारे यहाँ पर भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वो प्रकट होते हैं। और जिस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं वो पार्टी नहीं रही उस समय। ऐसी दशा में झूठ बोल करके, जितना ही झूठ बोलेंगे उतना इनका ह्रास होगा कि नहीं असत्य संपात पुंजा। सबसे बड़ा जो झूठ होता है वो बहुत बड़ा पाप होता है, और वही झूठ के आधार पर जो बोल रहे हैं वही के आधार पर इनके पतन हो जाएगा। महाराज जी, ये हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ नहीं कहा जाएगा? ये आज नहीं, इनके बाप करते रहे, परंपरा इनकी है। जब कार सेवकों निहत्थे थे, कार सेवकों पर ही अयोध्या में गोली चलवा दिया था, जो सब लोग जानते हैं। और उसी प्रकार से ये भी जो बोल रहे हैं वो केवल भक्तों के माध्यम चाहे जो हो, लेकिन हमारे जो राम भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, उनके ऊपर ही यह आरोप है। और उनके भक्तों पर जिस तरह आक्षेप कर रहे हैं यह बहुत गलत है, और भक्तों के और भगवान के ऊपर आरोप लगाना गलत है। इसलिए इनको इस प्रकार की एक पार्टी के अध्यक्ष होकर के ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बोल करके अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। ये भी कहा है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दीजिए और लाल झंडा लगा दीजिए, मंदिर तैयार हो जाता है। तो ये आस्था कैसी है? ये किस तरह से आस्था का खिलवाड़ किया? ये सब बिल्कुल जो है आस्था के साथ खिलवाड़ है, और जब इनके लिए बिल्कुल गलत है। मंदिर, वहाँ जो भी मूर्तियाँ जहाँ पर भी होती हैं वह प्रतिष्ठित होती हैं, चाहे भगवान राम की हो, चाहे शिव की हो, चाहे भगवान कृष्ण की हो। ऐसी स्थिति में एकदम झूठ बोलता कि झंडा गाड़ते हो और उसके लाल कपड़ा लगा दो, पत्थर धर दो, वो भगवान हो जाते हैं, मंदिर हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक है कि ये जो पीपल का पेड़ है वो पूजनीय है। पीपल के पेड़ हमारे यहाँ पूजा जाता है, क्योंकि उसमें सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ तक कि भगवान वासुदेव का वह रूप माना जाता है। तो ऐसा उटपटांग बोलने से इनके लिए हानिकारक है, लाभ नहीं है। इस प्रकार से झूठा बोल करके और आरोप जो है बीजेपी पर न लगावें। यह भगवान आस्था जो होती है, आस्था पर कुठाराघात न करें, यह बहुत गलत है। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसको मामला दिखा करके जो जनता है उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मतलब कुछ नहीं है। वहाँ तो आस्था रखने वाली जो महिलाएं हैं उन्होंने दावा किया है, और महिलाओं ने जाती नहीं गौरी पूजा करने, उसको रोका गया। इसलिए कोर्ट में चली गई, कोर्ट उसका संज्ञान लिया और इसके बाद में उसका सर्वे कराया। सर्वे में वहाँ से क्या हुआ कि वो भगवान शिव का शिवलिंग मिला। तो ये सारी बातें तो कोर्ट द्वारा से हो रहा है। इसमें बीजेपी कहाँ आ गई है? बीजेपी से हारे हैं। इससे इनका बड़ा दुख है कि बीजेपी ने हमको हरा दिया। इसमें बड़ा कष्ट है। इससे सब कुछ चाहे जो दुनिया में होगा, पूरे भारत में कहीं होगा, वो बीजेपी पर लगाएंगे, और जो लगा रहे हैं सब झूठा है। तो आपने सुना रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का साफ कहना है कि जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, यह सब निराधार है। ऐसा कुछ भी बीजेपी नहीं कर रही है। वहाँ पे सर्वे टीम सर्वे कर रही थी। सर्वे के दौरान जो है वहाँ पे शिवलिंग मिली है। जिस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद का मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या के संत समाज हो या फिर आम जनमानस में कहीं ना कहीं नाराजगी, क्योंकि जिस तरह से आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि भगवान रामलला को बीजेपी के लोगों ने वहाँ पर रखा
रखा है वो प्रकट नहीं हुए, तो जिसे लेकर के संत समाज में आहत है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।